अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। उनमें से एक सलाहियत अंदाज़े की ताकत है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अंदाज़े की ऐसी एक ताकत दी है जिससे मदद लेकर वो रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना भी कई बार वो इससे मुस्तफ़ीद होता है और फ़ायदा उठाता है। हम एक अनपढ़ मज़दूर की मिसाल भी ले लें तो वो जब ईंटें ऊपर फेंक रहा होता है और ऊपर की मंजिल पर छत पर बैठा हुआ दूसरा मज़दूर जब वो ईंटें पकड़ रहा होता है तो ये दोनों मज़दूर अंदाज़े की उसी ताकत से काम ले रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने उसे दी है। नीचे वाला मज़दूर ईंट फेंकते हुए एक अंदाज़ा कायम करता है और कि वो ऊपर बैठे हुए मज़दूर के हाथों में पहुंचेगी, और तकरीबन 99% ऐसा ही होता है, उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकलता है। 100% के करीब उसका अंदाज़ा ठीक निकलता है कि वो ऊपर बैठे हुए मज़दूर के हाथ में पहुंचती है। ऊपर बैठा हुआ मज़दूर भी उस ईंट को पकड़ के दूसरी तरफ रखता है और उसी अंदाजे की मदद से वो दूसरी ईंट के पहुंचने तक अपना हाथ वहां पहुंचा लेता है। इसी अंदाजे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हम रोज़ाना मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, हत्ता के साइकिल पर भी जा रहे हों तो हम इसी अंदाजे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हादसा से बचते हैं। हादसा जब होता है तो हमारे अंदाजे की ताकत नाकाम होती है। जब कामयाब होती है, और बेशतर औकात में वो कामयाब होती है हमारे अंदाजे की ताकत, कि हम अंदाज़ा करते हैं कि हमारे आगे अगर कोई और गाड़ी जा रही है जो सुस्त रफ्तार है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, ना तो हम उसका मीटर देखते हैं, ना सामने से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो ना उसका मीटर देखते हैं कि वो किस रफ्तार से आ रहा है, ना हम वहाँ पर ज़रब तकसीम करते हैं। हम कुल्लियतन अंदाजे से लगाते हैं, ये अपना एक तखमीना बनाते हैं कि मैं उस सामने आने वाली गाड़ी के पहुँचने से पहले इस गाड़ी को ओवरटेक कर लूँगा। इसी अंदाजे की बुनियाद पर हम दोनों गाड़ियों के मीटर देखे बगैर, बेलअमूम तो अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर भी देखे बगैर हम अंदाज़ा कायम करते हैं, और बेलअमूम वो अंदाज़ा हमारा कामयाब हो जाता है। हम ये फैसला करते हैं कि हम इससे आगे निकल सकते हैं उस गाड़ी के पहुंचने से पहले, या हमें रुक जाना चाहिए और पीछे ही इंतज़ार करना चाहिए, स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए। ये वो अंदाजे की ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। इसी की बुनियाद पर हम रोज़ाना के हादसा से बचते हैं। अगर यही अंदाजे की ताकत हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लें, आने वाले वक्त के बारे में अंदाज़ा कर लें कि मेरे वाले साहब की छोड़ी हुई जायदाद कितनी है, हम भाई कितने हैं, मेरे हिस्से में कितनी आएगी, इस पर अगर हम अंदाज़ा कर लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक भरपूर ज़िंदगी, कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं।